बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुनहरी धोखे का दूसरा पार्ट पेश खिदमत है। ऑफ़िस पहुंच के ऑफ़िस में थोड़ा बहुत काम किया, फिर फ़ाइल उठा के विक्रम के केबिन में पहुंच गई। ये मेरा रोज़ का मामूल बन गया था। जब तक विक्रम से बात ना कर लेती बेचैनी सी रहती थी। यही हाल शायद विक्रम का भी था। बहाने बहाने से केबिन में आ जाता, हंसी मजाक करता, ज़ू मायने फ़िक्रे कहता, हंसता हुआ चला जाता। अब मैं रात को विक्रम के बारे में रोज़ सोचती, कितना डिसेंट शख्सियत का मालिक है। दिल में ज़रा सा मुसलमानों के लिए मेल नहीं है और शायद वो भी मुझ में इंटरेस्ट लेने लगा है। जभी तो हर वक्त मेरे आगे पीछे होता है, मगर वो कट्टर हिंदू और हम मुसलमान। मुझे आगे नहीं जाना चाहिए। रात सोते वक्त यही सवालात मेरे दिल और दिमाग में गर्दिश करते रहे। फिर वही सुबह वही घर वही ऑफिस में दिल में मजबूत इरादा कर लिया कि मैं विक्रम से फासला रखूँगी। मैं ऑफिस में बैठ के फ़ाइल चेक कर रही थी कि एकदम दरवाज़ा खुला। हेलो, गुड मॉर्निंग मिस शहाना। विक्रम बड़ी शान से खड़ा था। हेलो, मैंने मुर्दा दिली से मुस्कुराहट सजा के कहा। सर बुला रहे हैं ऑफिस में, जल्दी पहुंचो। ओके, आती हूँ। सर के ऑफिस में मीटिंग थी। कंपनी ने हुकूमत से बेहतरीन कंपनी का सर्टिफिकेट हासिल किया था। इस सिलसिले में कल फंक्शन था। मैंने कल के फंक्शन के लिए बहुत महंगा और ख़ूबसूरत सूट निकाला। ये सूट मैं किसी अच्छे बड़े इवेंट में पहनती थी। बस ये एक ही मुझ गरीब के पास बेहतरीन सूट था। ब्लैक कलर का सूट जिसमें मोती और सितारों का काम बना हुआ था। इस सूट में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती थी, इसलिए सोच समझ के ये सूट निकाला था। शाम की पार्टी में खूब सज धज कर जाने के लिए जैसे ही निकलने लगी, एकदम बाबूजी आ गए। बेटी शहाना, अकेले जाओगी? बाबूजी, बस थोड़े ही तो फासला है, यहाँ से कंपनी का चली जाऊँगी। बेटी, शाम ढल रही है, एहसान को साथ ले जाओ। मुझे इस तरह लड़कियों का अकेले आना जाना पसंद नहीं। एहसान जी, ताया जान आया। एहसान कमरे में बैठा टीवी देख रहा था। मुझे देखकर ठिठक गया। एहसान, शहाना को कंपनी तक छोड़ के आओ और वापस का वक्त भी पूछ लेना ताकि इसे वापस भी ले आओ। बाबूजी, मैं किसी कुलीग के साथ आ जाऊंगी, आप इसको क्यों परेशान कर रहे हैं? बस मैंने कह दिया ना, जल्दी जाओ जल्दी आना। मैंने चादर ओढ़ी, एहसान के साथ रवाना हो गई। एहसान सारे रास्ते मुझे कनखियों से देखता रहा, मगर मैं अपने हुस्न के ज़ौम में अकड़ अकड़ के फासले से चल रही थी। कंपनी के गेट पे रुककर बोली, अब तुम जाओ, 10 बजे तक आ जाना। एहसान हैरान नज़रों से देखता हुआ वापस पलट गया। कंपनी के पिछवाड़े में काफ़ी खूबसूरत लॉन बना हुआ था, खूबसूरत रोशनियों से जगमग कर रहा था। तकरीबन सभी मेहमान आ चुके थे। विक्रम सताइशी नज़रों से मुझे तौल रहा था और खूब आगे पीछे घूम रहा था। मुझे इस तरह इसका निसार होना काफ़ी अच्छा लग रहा था। 9:30 बजे पार्टी का अख्तिताम हो गया। सब मेहमानों ने जाना शुरू कर दिया। मैंने तैयारी शुरू कर दी। अरे, कहाँ की तैयारी है? विक्रम कमर पे हाथ रख के पूछ रहा था। घर जाने की, बाबूजी ने जल्दी आने को कहा था, 10 बजे तक। अरे यार, मैं सोच रहा था लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे, आइसक्रीम खाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, मेरा कज़न आ रहा होगा लेने, फिर कभी सही। तो इसको मना कर देना, मैं ड्रॉप कर दूँगा। विक्रम, बाबूजी बहुत सख्त हैं इस मामले में, वो सख्त नाराज़ होंगे। किसी दिन टाइम निकालना, लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे। और आज तुम पार्टी की सबसे सुंदर नारी लग रही थी। मैंने शर्मा के सर झुका लिया। गार्ड ने आकर बताया, मैडम, शहाना के घर से कोई लेने आया है। मैं खुदा हाफिज़ कहकर एहसान के साथ घर आ गई। शहाना, तुम काले सूट में बहुत खूबसूरत लग रही थीं। एहसान दबे लफ्ज़ों में बोल रहा था, तो फिर मैं अकड़ के बोली। वो एकदम सहम गया। दिन गुजरते जा रहे थे। बाबूजी ने एहसान को मस्जिद के नीचे छोटी सी परचून की दुकान करवा दी थी। ईशा के बाद बाबूजी अनाज की दुकान पे जाया करते थे। अब वो बिल्कुल जाना
छोड़ चुके थे। इनकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। ईशा की नमाज़ पढ़ के आते, खाना खाते और फ़ौरन सो जाते। एक दिन काफ़ी गहरे बादल हो रहे थे। ऑफिस में ज़्यादातर स्टाफ गायब था। विक्रम मेरे पास आया और बोला, शाहाना जल्दी ऑफिस से निकल के पार्किंग में पहुंच जाओ। मैं चौंक के बोली, क्यों? अरे यार, तुम पहुंचो तो बाहर निकल के सब बता दूंगा। मैं फाइलें समेटती पार्किंग में पहुंच गई। आओ जल्दी गाड़ी में बैठो। मगर कहाँ जा रहे हैं? हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ, हम लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं। आज मौसम बहुत सुंदर हो रहा है। स्टाफ में गिनती के लोग थे। मैंने इनको बारिश का बहाना बना के छुट्टी दे दी। तुम फिर हाथ नहीं आती हो। बाबूजी का डरावा देती हैं। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। मौसम और खुशगवार हो गया। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। विक्रम शहर से दूर ले गया। फार्म हाउस पहुंच के हमने खूब इंजॉय किया। विक्रम ने मेरा हाथ थाम लिया। मैंने छुड़ाने की कोशिश की तो इसने और ज़ोर से पकड़ लिए। शाहाना, मैं ये हाथ हमेशा के लिए थामना चाहता हूँ। मैंने हैरानगी से विक्रम की तरफ देखा। विक्रम, क्या कह रहे हो? शाहाना, मैं दिल और जान से तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। विक्रम, हम मुसलमान हैं। बाबूजी कभी भी नहीं मानेंगे। शाहाना, मैं मज़हब को नहीं मानता। मैं सिर्फ प्यार करने वाले इंसानों को मानता हूँ। विक्रम, मैं घर में बात करके फिर जवाब दूँगी। लड्डू तो मेरे दिल में भी फूट रहे थे, मगर मैं जानती थी ये होना नामुमकिन है। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।